बापू, अब हम दोनों मिलके नक्शा ढूंढेंगे। ये आवाज कैसी? अजिंक्य, ये सब क्या हो रहा है? अभी हवेली हमारी, खजाना हमारा, और जो भी हमारे बीच में आया, ये कब्रिस्तान उसका। खून के आंसू, कुछ बहुत बुरा होने वाला है कोई ना, बहुत बुरा। पर हमने तो उस बला को मंदिर में कैद कर दिया था। नीचे चलकर देखते हैं, जल्दी चलो। ये तो हमारा नौकर मंगलू है। इसे किसने मारा? मुझे डर है कि अगला आदेश क्या है बापू? हाँ? बला इस हवेली में आजाद है। बलराम कहाँ है? बलराम? मैं देखता हूं। बलराम! 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 ये बलराम कहाँ गया होगा? बलराम अपने कमरे में नहीं है। मैंने चारों ओर से देखा पर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। क्या? कहीं वो बला उससे भी तो उठा के नहीं ले गई? हम सबसे मिलकर ढूंढते हैं। चलो चलो। बलराम! बलराम! बापू, अब आखिरी आहुति आपको दे रहा हूं।
शाबाश। अब तेरा काम खत्म, मेरा काम शुरू। तो बापू, बापू इतना ढूंढने के बाद भी नक्शा नहीं मिला, और काकोसा के होते हुए हम कैसे? सब मरेंगे। दिग्गज परिवार का एक एक सदस्य मरेगा और ये हवेली तुझे विरासत में मिल जाएगी और खजाना भी। और शक तुझ पर ना आए, इसीलिए मैं जैसा कहता जाऊं वैसा ही करता जा। हाँ बापू। बलराम मिला? नहीं, मैंने ऊपर के सारे कमरे छान मारे। कहीं वो हवेली के पीछे वाली कब्रिस्तान में तो नहीं? कब्रिस्तान? हाँ, दरअसल ये हमारी खानदानी परंपरा है कि हम अपने मृत परिजनों के शव को जलाते नहीं, उन्हें दफना देते हैं। इसलिए इस हवेली के पीछे हमारी पुश्तैनी कब्रिस्तान है। तो फौरन वहीं चलते हैं। चलिए। बचाओ! बचाओ! मेरा हाथ काट दिया, मेरा हाथ काट दिया। अरे बलराम, कैसे हुआ ये सब? बता, किसने किया ये? दादाजी के भूत ने। नाहर सिंह, वो कहाँ है? पर कब्रिस्तान में। मैंने उन्हें अपने बंगलों को मारते हुए देखा, फिर मार चुक गया तो उन्होंने वहां मेरा पीछा किया और मेरा हाथ काट दिया। अरे संयुक्ता बेटी, जल्दी जाके कुछ लेकर आ। अरे बेटा, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वीर, तुम भी जाओ। जल्दी लेकर जाओ बेटा, जल्दी। पिताजी की आत्मा ने बलराम पर हमला किया। क्या वो ये सब कर सकते हैं? और आखिर क्यों करेंगे वो ये सब? उस मनुष्य नक्शे के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले नाहर सिंह जी की तस्वीर का रोना, और फिर वही आकर सबको मार रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो मैं खुद नाहर सिंह जी से पूछूंगा। तुम पिताजी की आत्मा का सामना करोगे? जी। विगत सिंह जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हवेली के पीछे जो कब्रिस्तान है उनमें उनकी कब्र कौन सी है? ये है हमारे पिताजी श्री नाहर सिंह जी की कब्र। लगता है यहीं पे उन्होंने बलराम पे हमला किया था। क्यों किया, यही तो मैं उनसे पूछने वाला हूं। लेकिन इसके लिए मुझे एक जरिए की जरूरत है। एक ऐसा शरीर जिसमें उनकी आत्मा समा सकती है। यानी कि मैं? नहीं भी, तुम्हारे हाथ पर यह निशान देखकर कोई भी प्रेत तुम्हारे अंदर घुसने से डरेगा। कोई ना, डरो मत कोई ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अजिंक्य। मैं तैयार हूं। लेकिन तब तक आप सबको हवेली में रहना पड़ेगा। और अगर आत्मा घर में घुसी तो उसका उपाय है मेरे पास। वीर, संभाल कर, थोड़ी सा। ये इस हवेली का मुख्य द्वार है।
और मेरा ये सुरक्षा कवच किसी भी बुरी आत्मा को यहाँ से अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर आत्मा ऑलरेडी घर के अंदर हो तो उसे बाहर नहीं आने देगा। और वैसे भी उन्हें रोकने के लिए तुम हो ना। हाँ? अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मैं हवेली के पीछे ही हूं, मुझे बुला लेना। अब इनकी सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। जल्दी चलाओ गोपाल सिंह, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। बलराम भैया, कुछ नहीं होगा बलराम भैया। गोपाल सिंह, गोपाल सिंह, गोपाल सिंह! बलराम भैया, ये आपने क्या किया बलराम भैया? वही जो मैंने कहा है उसे। कौन? अपने ताऊ को नहीं पहचाना? समरताऊ जी! बापू! बलराम तुझे यहाँ खास मरवाने के लिए लेके आया है। मैं जाने दो बलराम भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं जाने दो। छोटा भाई है ना, तभी तो तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी की वसीयत के मुताबिक दिग्गज की मौत के बाद सारी जमीनें, हवेली और खजाना तेरे नाम होगा। तो फिर मेरे बलराम को क्या मिलेगा? हाँ, ठेंगा? तुम सबको एक एक करके मरना पड़ेगा ताकि मेरे बलराम का रास्ता साफ हो जाए। नहीं दादी नहीं, मुझे बता आपको दादा जी की सौगंध। ये क्या किया तुमने? तूने मुझे उस बुड्ढे की सौगंध दी जिसकी वजह से मेरी मौत हुई थी। इसके साथ दिग्गज परिवार का वंश खत्म। बापू! बापू, ये तो मर गया। और बाकी मरेंगे आज की रात। उस हवेली को दिग्गज परिवार की लाशों से भर दूंगा और फिर तू और मैं मिलकर उस नक्शे को ढूंढेंगे और उसके बाद फिर खजाना। और बापू, मुझ में तो कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि सब दादाजी को ढूंढने में लगे। कोई ना, इस क्रिया के लिए तुम्हें ये माला पहननी होगी जो तुम्हारी रक्षा करेगी। इस कब्रिस्तान में ऐसे अकेले एक प्रेत को बुला रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता अजिंक्य?
उस डर को डरा कर रखना पड़ता है कोयना, ताकि वो मेरे तलाश के आड़े ना आए। डर को रोक कर ही मैं अपने माँ के और करीब पहुंच सकता हूँ। तुम्हारी उम्र क्या थी अजिंक्य जब वो तुम्हें छोड़कर चली गई? 7 साल 9 महीने 7 दिन। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ अजिंक्य। मैं भी बहुत छोटी थी जब मेरी माँ गुजर गई। कौन है? ब्रदर और कोयना बाहर कब्रिस्तान में, और मैं यहां अकेला। हीरोगिरी दिखाऊं भी तो किसको दिखाऊं? ऊपर से पूरी रात नहीं सोया मैं। अंकल जी, अरे अंकल सोए नहीं? सो जाओ सो जाओ। नाहर सिंह जी, ये तो मर चुका है। मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? बलराज कैसे हुआ ये सब? पता किसने किया ये? दादाजी के भूत ने। भूत 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 भूत। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनने की कोशिश करो तुम। रुको रुको, मेरी मदद करो बेटा। बेटा बेटा बोल के लोग की जान लेते हो आप। मैंने किसी को नहीं मारा। हर खूनी यही कहता है, ब्रदर 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 ब्रदर। यहां तो किसी की कब्र खुदी गई है। ये किसकी कब्र है? जिसकी भी कब्र है, उसका शरीर अब इसमें नहीं है। समर सिंह? वो तो दिग्गज का बड़ा भाई है ना? लेकिन इनके शरीर को कोई बाहर क्यों निकालेगा? ब्रदर! ब्रदर, तुम लोग नाहर सिंह को यहाँ ढूंढ रहे हो? वो तो वहाँ हवेली में। भूत! भूत! ब्रदर! कहाँ? ये रहा! ये मेरे सामने! वीर, तूने फिर से चढ़ा ली? नहीं कोई ना, वीर को प्रेत दिखते हैं। कहाँ है नाहर सिंह जी? अरे ये रहा। वो हमें भी मार डालेगा। नहीं वीर, अगर मेरे सुरक्षा कवच के बावजूद नाहर सिंह की आत्मा यहाँ तक आई है तो वो बुरी आत्मा नहीं है। तुमने सही पहचाना बेटा। मेरे परिवार को बचा लो, वरना समर सिंह सबको मार डालेगा। नाहर सिंह जी? हाँ हाँ, ये सब मैं नहीं, समर सिंह कर रहा है। और उसका बेटा बलराम उसका साथ दे रहा है। बलराम? पर क्यों? क्या चाहते हैं वो दोनों? अपना वो नक्शा और जो भी उसके रास्ते में आए वो सबको मार डालेगा। इसीलिए हर रात मैं रोता हूँ अपने खानदान को उजड़ता देख। लेकिन जब समर सिंह वापस आया
तो मुझे एक आखिरी बार अपने कमर से लौटना पड़ा। दिग्गज को सावधान करते। समर सिंह का नक्शा कहाँ है? काश मुझे खुद पता होता। वो नक्शा वही कहीं है, मेरी तस्वीर वाले कमरे में। उसे ढूंढो जिनके इससे पहले कि वो समर को मिल जाए और वो अपनी हवस में सबको तबाह कर दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समर सिंह और बलराम को हम तीनों रोकेंगे। तुम्हें एक खबर पहुंचा कर मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं जा रहा हूं जिंकिया, और मेरे परिवार का भविष्य सिर्फ तुम तीनों के हाथ में है। क्या हुआ? यानी कि ये सारा करा था समर सिंह और उसके बेटे बलराम का है। बलराम? पर बलराम तो हॉस्पिटल गया है। उनका कोई भरोसा नहीं। हमें फौरन हवेली लौटना होगा। चलो। क्या हुआ बापू? हटा दे, हटा। जी बापू। अरे बलराम, अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो अस्पताल गया था ना? और द्विज? द्विज कहाँ है? वो काका साहब, वो मैं... अरे तूने ये कमंडल क्यों उठा लिया? रख इसे वापस, रख। ये उस बला को इस हवेली में घुसने से रोकेगी। रख दे, रख। यही तो हम चाहते काका साहब। अरे ये क्या किया तूने? समर भाई साहब, आप ये क्या किया आपने भाई साहब? मेरी वापसी का पहला नजराना। तेरे बेटे द्विज का सर। द्विज को मार डाला, द्विज को मार डाला भाई साहब। इसको क्या? अब तेरी बारी है दिग्गज। मुझे वो नक्शा चाहिए जो मुझे खजाने तक लेके जाएगा। मुझे नहीं पता भाई साहब। तो फिर मुझे तुम सबको मारकर वो नक्शा ढूंढना पड़ेगा। रुक जाओ समर सिंह। तो वो नक्शा मैं तुम्हें दे सकता हूं। ब्रदर को नक्शे का कैसे पता? दिग्गज सिंह और उनके परिवार वालों को मारकर तुझे ये हवेली तो मिल जाएगी, पर बिना उस नक्शे के ये हवेली तेरे किस काम की? तू जानता है वो नक्शा कहाँ है? नाहर सिंह जी की आत्मा ने सिर्फ मुझे उसका पता बताया है। छोड़ दो दिग्गज सिंह जी को। ठीक है, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। अपने जीते जी मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तो मरने के बाद मैं तेरी क्या सुनूंगा? पहले मैंने अपने भतीजे को मारा, अब भाई को मारा, अब भाभी और भतीजे को मारूंगा।
पप्पू पप्पू ऊपर छुपे हैं। बलराम चल। रुक जाओ समर सिंह। निष्कान! मेरा ये यंत्र उसे रोक सकता है पर मार नहीं सकता। तुम दोनों जाकर नाहर सिंह के कमरे में उस नक्शे को ढूंढो। तब तक मैं रेणुका जी और संयुक्ता को बचाता हूं। जल्दी। संयुक्ता दरवाजा खोलो जल्दी। संयुक्ता रुको। कौन है? जल्दी खोलो मेरे वहां क्या। वो नक्शा इसी कमरे में कहीं पे है। तुझे कैसे मालूम? अरे तूने ही तो बताया था। मैंने? कब? सॉरी, वो नाहर सिंह ने। यही कि नक्शा उसकी नजरों के सामने नहीं है। के सामने? वीर, हाँ? उस तस्वीर के पीछे देख। बेटे को मार डाला। बलराम ने मेरे बेटे को। नक्शा मिल गया। नक्शा उस दिन समर सिंह और नाहर सिंह के हाथापाई में ये नक्शा उड़कर वहां अटक गया होगा। जला दो इसे। इससे पहले समर सिंह का भूत इससे हमें छीन ले। ये फैसला तुम अजिंक्य को लेने दो। फिर ब्रदर पे भरोसा। चले। आप दोनों यहाँ से निकल जाइए जल्दी। मेरी चिंता मत करो, मैं उन्हें रोकता हूँ। आप जाइए, जल्दी जाइए। पहली बार मैं धोखा खा गया था, इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने अपने गुरु के साथ रहकर ऐसे कई यंत्रों को झेलना सीख लिया है। विक्रांत, तो विक्रांत को जानता है और तू मुझे उस तक लेकर जाएगा। अब तेरी तलाश यही खत्म। समर सिंह, अब अगर तूने किसी का एक बाल भी छुआ तो मैं ये नक्शा जला दूंगी। ये नक्शा मुझे दे दो। ये मुझे खजाने तक पहुंचाएगा। तुम्हें नक्शा चाहिए ना? ये लो। अब तू भी मरेगा।
ब्रदर, बस सिर्फ एक जगह है जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं आएगी समर सिंह। मंदिर? कोई ना, ये गंगा जल छिड़क दो। शाबाश वीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितनी चालाकी से समर सिंह को मंदिर तक ले आए। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मंदिर में। अरे हाँ हाँ हाँ, जानबूझ के लेके आया हूं उसको मैं यहाँ पे। क्यों ब्रदर? तुम तो सचमुच में हीरो होते जा रहे हो। तुम कहती हो तो। लेकिन विक्रांत अभी भी हमसे दूर है। तेरी ललकार अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है विक्रांत। इस मरे हुए बाप का असली बेटा है। अगर तेरी आधी मसली में थोड़ी सी भी जान पाती है तो आ, अगर अपनी माँ को वापस ले जा। आखिर कब तक छिपेगा मुझसे?